अच्छा जी, अब पार्ट 2 में एक दफा फिर आ गया ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। एक जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो रिपीट भी हो सकता है। रिपीट से क्या मुराद है, पार्ट 1 में आया ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, पार्ट 3 में जाके दोबारा भी आ सकता है, राइट? ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन टाइप एक ही दफा आएगी। सो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, क्वेश्चन नंबर 22, नंबर ऑफ पीपल बाइंग डॉल्स हैज ग्रोन ओवर द सेंचुरीज। अब यहां पे देखें, नंबर ऑफ पीपल बाइंग डॉल्स हैज ग्रोन ओवर सेंचुरीज। अगर तो वो ग्रो किया तो ट्रू, अगर वो ग्रो की बजाय उसने फॉल किया, नीचे को आया, तो फॉल्स, और अगर नहीं बताया कि वेदर उसने ग्रो किया या फॉल किया तो नॉट गिवन। अब डॉल का वर्ड, डॉल कहते हैं गुड़िया को, ठीक है? होता है ना, निकनेम भी होता है गुड़िया। एग्जैक्टली है किसी का निकनेम गुड़िया? नहीं, बचपन में सारे ही कहते हैं गुड़िया गुड़िया। एक गुड़िया तो होती है फैमिली में। क्यों यासीन भाई, ऐसे ही है ये? बात छोड़ दें, यही फुल स्टॉप, ठीक हो गया। ये गुड़िया वाली बात जो है ना वो यहीं पे खत्म होगी। अब जरा ढूंढें गुड़िया को, मतलब डॉल को और कर लिए सर ये है गुड़िया। देखें जाके गुड़िया कहां पे है। पेज 21 पे आ जाएं। ये जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ ना, सिमिलरली पीपल हु कलेक्ट डॉल्स, मिल गए? अब देखें, डॉल का वर्ड था, डॉल से अब आप आगे देखें बाकी चमत्कार। सर ये जो आएगा सर, ये ट्रू फॉल्स वो श्योरली ये फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाले पैसेजेस में नहीं, कुछ कह नहीं सकते, कहीं भी हो सकता है, उससे पहले भी आ सकता है, उसके बाद। ये कोई रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कौन से क्वेश्चन टाइप के बाद कौन सा आएगा। देखिए जरा, नंबर ऑफ पीपल बाइंग डॉल्स हैज ग्रोन ओवर द सेंचुरीज। चेक करना है कि नंबर ऑफ पीपल बाइंग डॉल्स ग्रोन हुआ है या कम हुआ है या बताया ही नहीं है। सिमिलरली पीपल हु कलेक्ट डॉल्स मे गो बियॉन्ड सिंपली enlarging their collection and developing an interest and all that. So ट्रू किसने कहा है? सबूत दें ट्रू का। नहीं, देखें यही तो बात है। अब क्या है, Similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collection. Beyond enlarging their collection. That does not mean people who are buying dolls, they have increased over the centuries. Right? And develop an interest in the way that dolls are made. कि जो गुड़िया इकट्ठे करते हैं, फिर बाद में वो ये भी सीखते हैं कि गुड़िया बनती कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग, राइट? सो these have changed over the centuries. अब these का मतलब है ये जो चीज़ है, first you collect the dolls and you are interested how dolls are made. So the answer to this question, number of people buying dolls has grown over the centuries, there is no mention of that. The answer is not given. Question number 23, 16th century European dolls were normally made of wax and porcelain. इधर देखें, अब अगर तो 16th century में जो यूरोप में डॉल्स बनती थी, इफ दे वर मेड ऑफ वैक्स एंड पोर्सलेन, देन द आंसर इज ट्रू। इफ द मटेरियल वाज डिफरेंट, और वर्ड यूज किया है नॉर्मली का, राइट? इफ द मटेरियल वाज डिफरेंट देन द आंसर इज फॉल्स, एंड इफ दे डोंट टेल अस द मटेरियल देन इट इज नॉट गिवन। अब जाएं वापस, सेम पैराग्राफ, जहां पे आपको 22 का आंसर मिला है वहीं पे 23 का भी मिलेगा। यूरोप 16th सेंचुरी, these have changed over the centuries from the wood that was standard in 16th century. ठीक है, 16th century में स्टैंडर्ड क्या था? वुड, लकड़ी की। अभी भी आप देखते हैं ना, ये जो हॉरर मूवीज में डॉल्स आती हैं, एनाबेल भी मेरा ख्याल वुडन डॉल है, राइट? ये हाँ लकड़ी की बनी हुई है, एग्जैक्टली। 16th century यूरोप, दो थ्रू द वैक्स एंड पोर्सलेन ऑफ लेटर सेंचुरीज। अब वैक्स और पोर्सलेन जो है वो कब आया? लेटर। और किसके लेटर? 16th के। सो द आंसर इज नॉट गिवन। वेल डन, वेरी गुड। समझ आनी चाहिए ना, फॉल्स है हमें। ठीक हो गया ना? अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। इससे ज्यादा फिर ये है कि मैं बोलूं 16 SIXTEENT लाइक दैट। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अरेंजिंग अ स्टैम्प कलेक्शन बाय द साइज ऑफ स्टैम्प्स इज लेस कॉमन देन अदर मेथड्स। अब यहां देखें, ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, कंपैरेटिव।
ठीक है, कंपैरेटिव कैसे है? अरेंजिंग अ स्टैम्प कलेक्शन बाय द साइज ऑफ द स्टैम्प इज लेस कॉमन, कि जब आप टिकटों को अरेंज करते हैं वो साइज से करते हैं, ये कम कॉमन है देन अदर मेथड्स। अदर मेथड हो सकता है कंट्री वाइज, अदर मेथड हो सकता है प्राइस वाइज, ठीक है। तो साइज वाइज टिकट्स को अरेंज करना जो है दैट इज लेस कॉमन। नाउ गो बैक स्टैम्प्स में देखें, वेरी नेक्स्ट पैराग्राफ है जहां पे 23 का आंसर मिला है, उससे अगला पैराग्राफ। स्टैम्प कलेक्टर्स, लेफ्ट साइड पे फोर्थ लास्ट लाइन, स्टैम्प कलेक्टर्स फॉर इंस्टेंस अरेंज देयर स्टैम्प्स in albums usually very neatly, organizing their collection according to certain commonplace principles, perhaps by country in alphabetical order or grouping stamps। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि यहाँ पे उसने कुछ बताया है, arranging a stamp collection by the size of the stamp is less, नहीं बताया, तो आंसर क्या होगा? False, नॉट गिवन। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट गिवन? क्योंकि उसने इसका नाम ही नहीं लिया, अरेंजिंग अ स्टैम्प कलेक्शन बाय द साइज ऑफ द स्टैम्प। वो साइज की बजाय उसने क्या बताया? उसने बताया परहैप्स बाय कंट्री इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और ग्रुपिंग स्टैम्प्स बाय व्हाट दे डिपिक्ट पीपल, बर्ड्स, के बर्ड्स की स्टैम्प्स अलग कर दो, पीपल की अलग कर दो, मैप्स एंड सो ऑन। तो साइज इज नॉट मेंशन्ड, दैट इज व्हाई द आंसर इज नॉट गिवन। ठीक हो गया? गुड। कल ना सब लोगों ने अपना सदका दे के आना है इधर नहर पे 20 रुपए का, नहीं सर से करते ऐसे ऐसे, माशाल्लाह नजर ना लग जाए। ये गुड। क्या करने, क्या कह रहे? बाद में जेब में डाल लेना है, फिर जाके मसाला लगा के भून के खाना, और पता नहीं किस जानवर का गोश्त होता है। ओके हाँ, उतने की रहमत होगी। अच्छा जी, आगे आ जाएं। Question number 25. Someone who collects unusual objects may want others to think he or she is also unusual. ठीक है, यानी जो अनयूजुअल चीजें इकट्ठी करता है, राइट? जी आप क्या इकट्ठा है? मैं जी गाड़ियों के पुराने टायर इकट्ठे करता हूं, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो समवन हु कलेक्ट्स अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स मे वांट अदर्स, कि वो चाहता है कि लोग सोचे कि वो खुद भी अनयूजुअल है। जस्ट गो बैक, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पे आ जाए। बड़ा सिस्टमैटिकली चल रहा है ये सारा, और ये ऐसे ही होगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, ठीक है? सेकंड लास्ट पैराग्राफ, वन रीजन कॉन्शियस और नॉट फॉर व्हाट समवन चूजेस टू कलेक्ट इज टू शो द कलेक्टर्स इंडिविजुअलिज्म। अनयूजुअल की जगह पे वर्ड आ गया इंडिविजुअलिज्म। समवन हु डिसाइड्स टू कलेक्ट समथिंग एज अनएक्सपेक्टेड एज डॉग कॉलर्स। वाओ, डॉग के जो नहीं कॉलर लगता वो इकट्ठे करते हैं। कलेक्शन में तो फिर कुछ भी हो सकता है ना, राइट? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 25 द आंसर इज ट्रू, और अनयूजुअल की जगह पे आ गया इंडिविजुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 26, कलेक्टिंग गिव्स अ फीलिंग दैट अदर हॉबीज आर अनलाइकली टू इंस्पायर, कि कलेक्टिंग से एक ऐसी फीलिंग मिलती है जो दूसरी हॉबीज से नहीं मिलती। जस्ट गो ऑन, लास्ट पैराग्राफ पे आ जाए। ऑफ कोर्स ऑल हॉबीज, क्योंकि वो बात कर रहे हैं ना एंड पे जाके, give pleasure, बस शुरू की दो तीन जो सेंटेंसेस है वहीं पे आंसर है। Of course, all hobbies give pleasure, but the common factor in collecting is usually passion. Pleasure is putting it far too mildly. Pleasure तो बड़ी छोटी सी चीज है, passion is something really big. So the statement is collecting gives a feeling that other hobbies are unlikely to inspire. Other hobbies give pleasure. Collecting gives passion. So passion is stronger. So the answer is it is true. Why not? Yeah. Sure. Collecting gives a feeling. Feeling की जगह पे word आया passion. A feeling that other hobbies are unlikely to inspire. Other hobbies के लिए उसने use किया word pleasure. Other hobbies give you pleasure. और फिर जो इसने ये sentence use किया है ना, it's written here.
पैशन, प्लेजर इज पुटिंग इट फार टू माइल्डली, कि प्लेजर जो है दैट इज समथिंग वेरी वेरी स्मॉल, पुटिंग इट फार टू माइल्डली. कलेक्टिंग गिव्स यू अ पैशन. So the statement is collecting gives a feeling, that feeling is passion, that other hobbies are unlikely to inspire because they only give pleasure, but collecting gives you passion. So passion is more powerful than pleasure. ठीक हो गया, चलें, okay.